हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। आज हम देखने वाले हैं रीट एसएसटी का जो पूरा पेपर है उसका आंसर की देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन में फटाफट बताते हुए चलूंगा और जल्दी जल्दी आपको देख लेना है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका यहां से कि संत चरणदास जी की समाधि कहां स्थित है, तो यहां से ऑप्शन सही है दिल्ली के अंदर स्थित है। मालवी उपबोली कौन सी है, इसमें से जो बात करें हम रागड़ी है, ठीक है, इसके अंदर डी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आगे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है, सही बात है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, सही बात है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जालोर की है न्यूनतम साक्षरता दर, ध्यान रखिए 54.9% है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का, यह भी सही बात है। तो यहां से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ हम बात करें, इधर से अगले क्वेश्चन पे देखें कि राजस्थान का वह जिला, देखो सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट आपको आंसर की दिखा रहा हूं। राजस्थान का वो जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, इनमें से हम बात करें प्यारे दोस्तों तो झुंझुनू यहां का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला है निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, तो यहां से हम बात करें तो यहां से जंबोजी राइट आंसर है सी वाला। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था किसने, कुशाल सिंह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। फिर देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ भूमि कौन बनाती है, चंबल बेसिन, चंबल नदी। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है, यह बताना है आपको किसके अंदर स्थित नहीं है, तो ये श्री गंगानगर यहां से ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ हम बात करें, अगला देखिएगा, अगला है हमारे सामने अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। जो अकवाली क्षेत्र है किसके निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, अहिछत्रपुर थी, ठीक है। बाप वोल्डर बेंड राजस्थान के किस जिले में, बाप झील का नाम आप सुनने रखा है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। चंदन बाला रास काव्य कावेरी दीठ सुकीर्ण भातरो काव्य में क्या है, खंड काव्य है, मुक्तके महाकाव्य है, खंड काव्य है ये, ठीक है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासनिक किस राज्य को सौंपा था, बंबई को, ठीक है। अगली तरफ बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है जनजाति से, जनजाति वाला क्वेश्चन है कि डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलती है, तो ध्यान रखें। विरुद्ध छतरी के रचनाकार रो नाव बताइए। विरुद्ध छतरी के अंदर महाराणा प्रताप का संबंधित उल्लेख मिलता है, ये दुरसाहाड़ा का है, किसका है, दुरसाहाड़ा का। लाठी सीरी क्षेत्र सबको पता है जलभृत क्षेत्र है जो कि भूगर्भिक से अंदर बहती हुई एक जल पट्टी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें प्यारे दोस्तों, सुनो 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंगजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो बप्पा रावल, ध्यान रखें। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये चित्रकला से, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। झालावाड़ मुख्य बोली कौन सी आएगी, तो ध्यान रखना हाड़ौती झालावाड़ की मुख्य बोली है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे में किन सूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है, जयमल व पत्ता सिसोदिया की लगी हुई है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पे है, बारडोली के अंदर है। रिडकोर की स्थापित किया गया था, रिडकोर कब स्थापित किया गया था, 2004 में स्थापित किया गया था, अक्टूबर 2004 के अंदर। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थानी भक्त कवियत्री गौरी बाई रो जन्म कठे हुयो, मतलब गौरी बाई का जन्म कहां हुआ है, डूंगरपुर में। विजय शाही क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विजय शाही यहां सिक्का नहीं दे रखा, पगड़ी आंसर है, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
इन सबकी जो लंबाई जोड़ के बताई गई है वो कितनी, वो आपसे पूछी गई है, वो भी काफी इंपोर्टेंट है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि की विधि कहते हैं दजिया और चिमाता कृषि है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे अबूझा सावा कौन सा है, आखा तीज है, ठीक है। फिर देखो वे कौन सा कवि है, वे कौन सा कवि है, जाकारी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग बाने परमेश्वर के समान बतावन लागा है, ऐसा वो कौन से कवि है, वो है सायाजी झूला। कौन से कवि है, सायाजी झूला है भाई। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने की बेवाण, बेवाण किसे कहते हैं, आपको पता है जलझूलनी एकादशी के दिन जो ले जाते भगवान का जो मंदिर होता है एक तरह से काष्ठ कला से है, किससे, काष्ठ कला से, लकड़ी का बना होता है। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी काव्य कृति नहीं है, बताना है। मीजर, लीलटास या ये तो है भाई, है ना, और ये भी है तो ये ध्यान रखना, सोन सिरगला। फिर देखे राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से आएंगे, कोटा, बूंदी, वाला क्षेत्र। फिर देखो जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से किया था, भारमल। वाल्दा, वाल्दा प्रदेश सबको पता है सिरोही के अंदर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, यहां पे दे रखा होगा, अच्छा दिया नहीं। वाल्दा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण रखता है, तो चांदी आप यहां से लगा सकते हो सीसा जस्ता के अनुसार। फिर चलो आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता से है और इधर की साइड पे किससे, वन से है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, कौन सी श्रेणी के सबसे ज्यादा है। सुरक्षित और रक्षित वन जो बताए थे आपको, ध्यान रखना 56.43% सर्वाधिक है, ठीक है। आरक्षित नहीं है ये तो 37% के लगभग है, और अवगीकृत तो 6% के लगभग ही है, तो ये वाला राइट रहेगा बी वाला, ठीक है। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर की बात करें हम, यहाँ के विस्तार में अंतर की बात करें तो यहाँ 43 किलोमीटर आएगा, क्या आएगा, 43 किलोमीटर। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है, वो आहार सभ्यता ही है, ठीक है। राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वो कौन सी है, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर मिलती है, जोधपुर से नहीं मिलती है। सपेरों में कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है, सबको बताना चाहिए, पुंगी बजा के, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है, किसका रहा है, अमलानंद घोष का। सांगर या सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है, वो कौन सा जिला आएगा, जैसलमेर से नहीं गुजरता है। ददेवरा चूरू में किसका जन्म हुआ है, गोगा जी का जन्म हुआ है, ठीक है। राजस्थान लोक में पहेली में काई क्यों जावे है, पहेली को क्या कहते हैं, राजस्थान के अंदर आड़ी कहा जाता है, क्या कहते हैं, आड़ी। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पों को 5%, ध्यान रखना कि ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, सीसा जस्ता के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी मेला का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 11 से 13 दिसंबर नवंबर के लगभग हुआ था, है ना, इसको देख लेना। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखो कि RTE की धारा 14 सुनिश्चित करती है, RTE की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है, किसी बालक को आयु व सबूत ना होने के कारण विद्यालय के प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है ये वाली, ठीक है। फिर वही सही है, ठीक है। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं, आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, किशोर से व्यक्तित्व विकास, ये सभी हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, मिशन बुनियाद ये शिक्षा से ही संबंधित है, तो 5 सितंबर, ध्यान रखिएगा 5 सितंबर 2022 इसका सही जवाब है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़े कि भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है, किसका है, समवर्ती सूची का। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले CK मालू का संबंध किससे, संगीत से है, किससे है, संगीत से। निम्नलिखित में से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता नहीं है, अनूप कुमार, सागरमल धायल, वीरेंद्र पूनिया सब है, पर महेंद्र सिंह नहीं है। उसके बाद पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है, 15 वर्ष है, ठीक है। फिर देखो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा
देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अब एसएसटी के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे इसके अंदर, क्योंकि एसएसटी का ही पेपर है, तो हमारा राजस्थान जीके वाला और एसएसटी सब्जेक्ट वाला दोनों साथ हैं। देखो निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं, ये करंट जीके का क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के अंदर हेयर ड्रेसर भी है, दर्जी भी है, प्लम्बर भी है, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स भी है। तो 1 2 3 4 सभी राइट है। ठीक है, फिर देखो निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ो और अध्ययन करना है यहाँ पे। ठीक है, यहां बताना है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर को नहीं हुई मेरे प्यारे दोस्तों, 20 अगस्त को हुई थी। तो ये यहां से गलत होगी तारीख, पहला तो गलत है, ठीक है ना, फर्स्ट गलत है, ध्यान रखना। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, दूसरा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट गलत और सेकंड सही है। फिर देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत, देखो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना में दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए, 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्राप्त किया जाता है। 8E 2009 की धारा 8 व 9 में प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व है किसको, केंद्र सरकार। फिर देखो इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प है कोई भी भूखा न सोए, ठीक है ना, ये वाला है। उसके बाद देखो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन है बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है लैंगिक उत्पीड़न से। ठीक है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, 3 राइट है उसका। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है, 243A है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो डाइट का पूरा नाम क्या है। अब डाइट का पूरा नाम यहाँ पे आपको हिंदी में बताना है। तो देखो जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो ध्यान रखना बेरूबारी संघ मामला में दिया था, केशवानंद में तो उसको सोल्व किया गया था आगे जाके। ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ठीक है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित थी, 6ठी वाली में, ठीक है ना, 6ठी वाली में थी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्यारे दोस्तों कि कुरंजा पक्षी जो है वो किस जिले का शुभंकर है। कुरंजा का मूल स्थान खींचन गांव फलोदी जोधपुर है। और बात करें हम यहां से जोधपुर का क्या है, ये शुभंकर है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना में इधर बढ़ लेते हैं पहले कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां स्थित है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों सुनना, बोहरा संप्रदाय का जो उर्स लगता है गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है, पर अब्दुल्ला पीर मकबरा की बात करें तो बांसवाड़ा आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है, क्यूरोशिवा धारा, पेरू धारा, आयुशिवा या कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोशिवा धारा से। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था, 1961 में आरंभ किया गया था। ठीक है, फिर देखिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री भी है, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी हैं, पर प्रधानमंत्री नहीं है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़े, अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा कि अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो उमरकोट में हुआ था। कहां पे हुआ था, सॉरी अमरकोट में हुआ था। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नगर पंचायत का भी है और नगर पालिका परिषद का भी, नगर निगम का भी है। ठीक है, पर टाउन एरिया समिति का नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, संघीय कार्यपालिका का कौन सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति भी होता है, भारत का महान्यायवादी भी है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल भी है, पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। हाँ, ये वाली स्लाइड हमारी हो चुकी है इसलिए मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, ये डबल बार पेज लगा हुआ है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन अपने हम अभी कर चुके हैं। अब आगे बढ़ गए हम यहाँ पे 73 वाले प्रश्न पे आ चुके हैं। इधर देखो, अशोका का शाहबाज गढ़ी, सुनिएगा, अशोक का है ना, अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपिका है, खरोष्टी लिपिका है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता, वाष्पीकरण में वर्षा या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, डी वाला नहीं है। ठीक है, फिर देखो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था की स्थापना करी थी, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सा इसके अंदर राइट रहेगा ये बताइएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिएगा ये बड़ा डेंजर क्वेश्चन था ये वाला। देखो, निम्नलिखित को कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित को कालानुक्रम, अब इनके सन सबके राइट याद होने चाहिए थे आपको, जब राइट कर सकते थे आप, पर एक की थी यहां पर, चाहो तो एक चाबी थी आपके पास। पुंछी जो आयोग है 2002 के लगभग आया है, तो सबसे बाद वाला लगभग यही है इनमें से। तो बाद ही बाद में थर्ड में कहां आ रहा है, देखो थर्ड कहां आ रहा है, बाद ही बाद में यहीं आ रहा है बस। तो यहां से उड़ा सकते थे प्रश्न को आप, ठीक है। फिर देखो आगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, झूठ कौन सी बात है ये बताना है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है ये तो। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराने होंगे, बिल्कुल सही है। फिर देखो, यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, यह भी सही है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहेगी, क्या ये गलत बात है? क्योंकि कोई भी विघटन होगी पंचायत, दोबारा वहां पे चुनाव हुई, मान लो शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक नहीं रहेगी, शेष बचे समय तक रहेगी। तो ये वाला सी वाला गलत है यहाँ पे, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया है? ये जनवरी 1544 में लड़ा गया है, ठीक है। अशोक की रानी स्तंभ लेख कौन से स्थान से मिला है? इलाहाबाद से मिला है। कहां से मिला है? इलाहाबाद से। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा, ए ओ ह्यूम कौन थे? ए ओ ह्यूम कौन थे? सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? अमृता कौर है। फिर देखो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा, निम्न में से, अब नीति निर्देशक वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? मूल संविधान में नहीं था, वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है उसको बाद में। तो ये पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन वाला बाद में जोड़ा गया है, यही राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मतलब मौजूद नहीं है, ये बताना है। क्या अनुमति दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अनुमति को रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, ठीक है। पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है? बिल्कुल नहीं भेज सकता, ये भी गलत है। संशोधन की सिफारिश कर सकता है क्या? जब वो पुनः विचार के लिए नहीं भेज रहा है तो फिर संशोधन के लिए सिफारिश कैसे करेगा? तो थर्ड और फोर्थ यहां पे आएंगे असंगत, तो ये वाला राइट रहेगा, ठीक है ना। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। फिर देखते हैं आगे की तरफ, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं, जल्दी जल्दी से देखिएगा। अब देखो, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? तो ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, ठीक है। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, दोनों केंद्र और राज्य सरकारों में किया जाता है क्या? बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है देखो, ये फटाक से आप जमा सकते थे, थोड़ा एक दो भी अगर आपको याद था तो। ऋग्वेद का ऐतरेय से है, सामदेव का पंचविश्य है, यजुर्वेद का शतपथ से है, अर्थवेद का गोपद से है। तो 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नेहरू जी ने करी थी, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, यह बताना है। अरुणाचल प्रदेश में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहां स्थित है? यूएसए के अंदर स्थित है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से, यह बताना है आपको। दादा भाई नेहरू जी हैं, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां संविधान से दे रखे हैं, कहां से? हमारे जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं वहां से, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार यूएसए से, विधि द्वारा स्थापित जापान से, समवर्ती सूची कनाडा से नहीं ली गई मेरे प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, तो ये वाला असंगत है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव नहीं है? देखो, कई उत्पादों की नीची कीमतें, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नए कामों का सृजन या निम्न जीवन स्तर, ये वाला गलत है यहां से। फिर चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा से, प्रारूप समिति से है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति, संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में किया था। फिर देखिएगा आगे, निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? सुरक्षा का अधिकार सम्मिलित है, चयन का अधिकार सम्मिलित है, सूचित को होने का अधिकार सम्मिलित है, बोलने का अधिकार वाला गलत है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो 14 राष्ट्रीय दलों ने। 2020-21 में चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा है? यहां से बात करें तो गोवा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है इसको? तो गिनी तटीय क्षेत्र के अंदर। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर कितने समय में पूरा करती? 27 दिन में। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां पे है? राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर, बीकानेर आंसर रहेगा इसका। फिर देखो 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था? तो केरल है। फिर देखिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट आप चेक कर रहे होंगे। आई होप मुझे अच्छा लग रहा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी आप चेक कर पा रहे होंगे, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों में स्थायी पवन कौन सी है? इनमें से स्थायी पवन कौन सी है? पछुआ पवन या फिर ध्रुवीय पवन या व्यापारिक पवन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? अनौपचारिक तो साहूकार, व्यापारी, सहकारी संस्थाएं या फिर साहूकार, व्यापारी दोनों। ये सही है, डी वाला, साहूकार व्यापारी दोनों। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में 21-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान कितना है? 8.2%। फिर देखो भारत, अच्छा ये तो यही है, अच्छा अलग है ये, ठीक है। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना है? अब ये औद्योगिक क्षेत्र का अंश बताना है तो यहां से राइट रहेगा ये 25.3% लगभग, ठीक है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि उत्पादों के मांग, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका कौन सा है? कि वेव विधि है। कौन सी विधि है? वेव विधि। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से जिस प्रदेश में की जाती है वो कौन सा प्रदेश है? सीधा क्वेश्चन है, आपको भी आ गया होगा तो, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 2013 में। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान में प्रथम मसाला पार्क है? जोधपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये मिलान वाला है, ये मिलाना है आपको प्यारे दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको जमाना पड़ेगा, ठीक है। रबड़ की बात करें हम यहाँ पे, देखो सबसे पहले बात करते हैं चाय की, तो चाय का संबंध है श्रीलंका से, ठीक है। तो सी में क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए, तो सी में फर्स्ट आना चाहिए। तो ये दोनों तो हो गए यहाँ से डिलीट, और इन दोनों के अंदर से हमें आंसर ढूंढना होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, और ये है डी में थर्ड, तो डी में थर्ड है, तो डी में थर्ड मतलब ये किससे मिलाओगे आप इसको? सॉरी, इसको मिलाओगे आप मलेशिया से। किससे मिलाओगे? मलेशिया से। तो इसको सम्मिलित कर लेना, इसमें से आंसर निकल जाएगा। फिर देखो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई, ये बताना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र की व्यवस्था है, विवाद निवारण वाला है, सेवा ये वाला सही है इसके अंदर। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले में देखे जाते हैं, ये बात गलत है यहाँ, तो ये सही नहीं है, सी वाला गलत है पॉइंट यहाँ। फिर देखो निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? नहीं, ब्याज दर शामिल है, सपार्श्विक भी है, और पुनः भुगतान का तरीका भी उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा नहीं है, ये डी वाला गलत है यहाँ से, ठीक है ना। फिर देखो सही अभिव्यक्ति है, ये बताना है कि सही अभिव्यक्ति है, इसके अंदर आपको सूत्र बताना है सही अभिव्यक्ति कौन सी है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही बड़ा वाला ऑप्शन है, इसके अंदर से ये वाला जो राइट है, ठीक है, मिला लेना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। फिर देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये बताइएगा आप, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़े हम।
समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो ये एमबी वाला राइट है, ठीक है ना, एमजी वाला नहीं, एमबी वाला राइट रहेगा। फिर उसके बाद देखो 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम क्या है? अलवर राइट है, ठीक है। फिर देखो व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? व्यापारिक अन्न उत्पादक के क्षेत्र में, अन्न उत्पादक के क्षेत्र में प्रेरी प्रदेश भी, पंपाज भी है, स्टेप्स भी है, कंपोज प्रदेश नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? बताओ, उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण? बताइएगा। इसमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? सृजनात्मकता। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? विषयी। चलो ये तो आपके देखो शिक्षण विधियां वगैरह इनके आ गए हैं, तो आप मिला लीजिएगा इन सबको, तो ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी जीके के क्वेश्चन आपके हैं तो देखेंगे। देखो निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? शिकागो सबसे बड़ी मांस मंडी यहाँ पे मिशिगन झील आएगा इसका, ठीक है। फिर बढ़ते हैं देखो आगे की तरफ, ये क्वेश्चन है कि शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मनोरंजन मूल्य अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है, मनोरंजन। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी, ठीक है, ध्यान रखना ये। उसके बाद देखो निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना है, विपणन ने नाम ही लिख रहा है, विपणन प्रणाली में सुधार करना भी है, कृषिगत उत्पादों की कीमतों का निवारण करना है, किसानों को ट्रेनिंग देने का काम नहीं है इनका, ठीक है ना, ये राइट है। उसके बाद देखिएगा इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? कौन रखता है? सचिव। फिर देखो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी देखिएगा, बड़ा जमाने का क्वेश्चन, जमाने वाला क्वेश्चन था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर देखो यहाँ पे हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम अपनाना चाहिए, और बात करें विषय उपागम के स्थान पर, ठीक है, डी वाला सही है। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों में व्यवस्थित करना है। प्रयोजन विधि के संबंध में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो परिस्थिति उत्पन्न होगी भाई, तो थर्ड तो पहले आना ही चाहिए, ठीक है। तो थर्ड तो केवल इसी में आ रहा है, बाकी इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो सबसे पहले क्या आएगा? थर्ड आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि सभी मिक्स हैं, साइकोलॉजी भी है और हमारे एसएसटी की क्या है, शिक्षण विधियां भी हैं। शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है। देखो राष्ट्रीय एकता, अब राष्ट्रीय सब्जेक्ट के नाम दे दे एक तरह से, राष्ट्रीय एकता के अंदर देखो सभी आ जाएगा, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र सभी आ जाएंगे। तो क्या आना चाहिए? फर्स्ट इसके अंदर तो क्या आना चाहिए था? थर्ड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? थर्ड आना चाहिए, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो इतिहास आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा ये वाला। औद्योगिक विकास की बात करें, डेवलपमेंट की, तो फिर भूगोल और अर्थशास्त्र आ जाएगा। संविधान की बात करें तो केवल नागरिक शास्त्र आ जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का कौशल क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक अधिगमांतरण कहलाता है ये, ठीक है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, किसके अनुसार? बोरिंग के अनुसार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। फिर देखते हैं, देखो आगे की तरफ, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर के शिक्षण, ठीक है, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर के शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों का सही क्रम बताना है। सोपानों का सही क्रम बताना है तो सबसे बाद में अन्वेषण होना चाहिए, तो फिर यहां से हिसाब से तो सबसे पहले अन्वेषण वगैरह के हिसाब से देखें हम, तो यहां से और यहां से जवाब निकाल लीजिएगा आप, जमा के पूरे 5 सोपान, ठीक है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो वगैरह, ये तो मिला लीजिएगा, आपकी वाली हैं शिक्षण विधियों के। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है आपके इसमें। देखो अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता है, क्या है? अति क्रिया प्रवृत्ति है, सामयिक अस्थिरता है, अवधान में कमी है, फिर या सभी हैं। 1 पेटाबाइट का क्या आएगा बताओ? टेराबाइट, 1024 टेराबाइट आएगा। एमएस वर्ड में कितने तरह के प्रकार के रूलर होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। शारीरिक गति वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? नर्तक की।
चलो आगे की तरफ बढ़े भाई, देखिएगा जोखिम पूर्ण, देखो जितना बता रहा हूं उनमें से तो आप सोल्व कर लीजिएगा, लगभग मैंने बहुत सारे बता दिए आपके सब्जेक्ट और जीके दोनों मिलाकर। ठीक है, देखो जोखिम पूर्ण अपशिष्ट कौन से होते हैं, बैटरीज, पेंट और सॉल्वेटेज। ठीक है, बी वाला। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखना आवश्यकता, अंतर्बोध, प्रोत्साहन या संवेग। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़े, पावलोव द्वारा किए गए प्रोग्राम सी और एस किसे इंगित करता है, ये करता है घंटी की ध्वनि को। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू है ना, और सीपीयू के बाद और मुख्य मेमोरी के बीच का बफर रूप से कार्य करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए हम 150 वाले प्रश्न तक पहुंच चुके हैं प्यारे दोस्तों। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं क्या आती है, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा या दैहिक आती है। ठीक है, फिर देखो आगे की तरफ